मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है कि ये आज भारत का बजट, देश का बजट प्रस्तुत हुआ है, लेकिन इस बजट में बिहार के लिए जो विशेष स्नेह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, बिहार के विकास के लिए जो कमिटमेंट उन्होंने दिखाया है, उसके लिए मैं बिहार की 13 करोड़ जनता की ओर से अपने प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। खास करके कृषि के क्षेत्र में यहाँ के मखाना उत्पादक किसानों का बहुत दिन से ये मांग था कि जैसे रबर बोर्ड है, टी बोर्ड है, वैसे मखाना बोर्ड का गठन किया जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी किसानों की इस बात को ध्यान दिया और एक बहुत बड़ा निर्णय मखाना बोर्ड बनाने का हुआ है। इससे आगे आने वाले समय में बिहार में मखाना की खेती का बहुत विकास होगा। जो किसान उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से सुधार होगा और पूरा नॉर्थ बिहार के इकोनॉमी को एक बड़ी ताकत मिलेगी इस मखाना बोर्ड के गठन से। इसके साथ ही किसानों के हित में कई निर्णय लिए गए। केसीसी का लिमिट 5 लाख रुपया तक बढ़ाया गया है। यूरिया की और सहजता से उपलब्धता हो, इसके लिए नए यूरिया फैक्ट्री लगाने के निर्णय लिए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण बीज देने का निर्णय लिया गया है। हेल्थ के सेक्टर में कैंसर के लिए बेहतर संस्थान देश में बने, उसके लिए 200 संस्थानों को बनाने का निर्णय लिया गया। बहुत सारी दवाइयों के दाम कम किए गए हैं। नए मेडिकल के अंदर 75,000 सीट 5 साल में बढ़ाने का निर्णय हुआ, मतलब इतने डॉक्टर हर साल ज़्यादा बनेंगे। पटना को यदि हम देखें तो यहाँ के NIT को और विस्तारित करने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया है। तो बिहार स्पेसिफिक जितने निर्णय आज हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आज तक इतना कभी बिहार को नहीं मिला होगा और निश्चित रूप से हम सब लोग बहुत ही आभारी हैं अपने प्रधानमंत्री जी के कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने इतना कुछ इस बजट में देने का निर्णय किया है। वित्त मंत्री जी का भी आभार और सभी संबंधित मंत्री जिनके विभागों के प्रस्ताव के कारण बिहार को अलग अलग विभागों में योजनाएं मिली हैं और विकास के रास्ते खुले हैं। सभी मंत्रियों को भी मैं हृदय से आभार। बतौर स्वास्थ्य मंत्री, बतौर कृषि मंत्री आपने बजट की सराहना की। अगर ओवरऑल देखें युवाओं के हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से, आम लोगों के हिसाब से, तो ये बजट आपको कैसा लगा? इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता है जिसमें समग्र रूप से संपूर्ण समाज की चिंता की गई है। महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, युवा हो, हर किसी की चिंता की गई है और एक बेहतर भारत की कल्पना के साथ, विकसित भारत की कल्पना के साथ ये बजट है। और 2047 में जो देश को विकसित भारत बनाने का संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में है, वो इस बजट से प्रतिबिंबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बजट है वो काफ़ी संतुलित है। देश के युवाओं का इससे विकास होगा, देश का विकास होगा और 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है, ये बजट उसमें काफ़ी कारगर होगा। खास तौर पर जिस तरह से बिहार के लिए प्रावधान रखा गया है, बिहार के विकास को लेकर भी ये बजट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना।